कोटिं जुगधारिणे नमः। अरे प्रभु, आपके हजारों हजार हाथ हैं, पैर हैं, मुंह है, क्या कमी है? आप इतना बढ़िया रूप बना के, छोटा सा रूप बना के जा रहे हैं। भगवान धीरे धीरे कहाँ पहुंचे? जहाँ राजा बलि का यज्ञ हो रहा था। रोज बहुत जाचक जब यज्ञ भगवान का पूजन कर लेते थे, यज्ञ नारायण का, तो जाचक कितने हैं? 4 गेट यज्ञशाला में होते हैं। चारों गेट पे मांगने वाले रहते थे, खड़े हो जाते थे। और आज पूछा गया कि कितने लोग हैं? राजा बलि के सेनापति ने कहा, सरकार आज कोई नहीं मांगने वाला है, कोई यहाँ मांगने वाला आया ही नहीं है। कहे तब कहे कोई नहीं कुछ मांग रहा है, तो आज कोई जाचक नहीं आया। कहे आज कोई जाचक नहीं आया। कहे तो कहे एक बटू ब्राह्मण आए हैं ब्रह्मचारी के रूप में, और वही मांगने के लिए हैं। क्या करने के लिए? देखने के बाद तो यह मन कर रहा है उनको अपने हृदय में बसा दो। कहे अच्छा। सब कुछ पूजन करने के बाद राजा बलि उपस्थित हुए। महाराज, ब्राह्मण देवता, क्या चाहिए? इन्होंने कहा, आज तक ब्राह्मण को कोई दिया ही क्या है कि आप पूछ रहे हैं? आप दे सकते हैं। कहे हमारे पास कमी क्या है? स्वर्ग का राजा मैं इस समय हूँ, सब कुछ मेरे पास है, क्या चाहिए? कहे सुनिए, यह संसार पूरा नश्वर है, कुछ आप दे सकते हैं ऐसा दीजिए जिससे आपका नाम हो और हमारा भी नाम हो। और सुनिए, कहे क्या? कहे कोठी बंगला महल अटारी बिना राम भजे। कोठी बंगला महल अटारी, बैंक बैलेंस सब यही रही जाई बिना राम भजे। हर बिना राम भजे बेड़ा ना पार हुई है, बिना राम भजे। ओ बिना राम भजे बेड़ा ना पार हुई है, बिना राम भजे। अगर आप चाहते हो कि आपका यह संपत्ति बना रहे, तो पहले प्रेम करो राम से। जिसके पास सत्संग है, तप है, तपस्या है, पुण्य है, उसी का ये सब यह नश्वर है। कहो उमामय अनुभव अपना सत है भजन जगत सब, ये सब नश्वर है, कुछ रहने वाला नहीं। अगर कुछ पाना चाह रहे हैं तो भगवान का भजन करिए। उन्होंने कहा भगवान का यज्ञ तो कर रहे हैं, तो कहा भगवान पे विश्वास आपका है? आप उत्तम दान दाता हैं? कहे हाँ, मैं विरोचन नंदन में दान दाता हूँ, जिसे कह देता हूँ दान जरूर देता हूँ। कहे अगर मुकर गए तो? कहे अरे बाबा, ऐसी क्या बात है, आपको जो चाहिए मांग लीजिए। ठाकुर जी ने कहा हमको दे सकते हैं? कहे हाँ। तो कहे संकल्प लीजिए। कहे संकल्प? अरे जो चाहिए ले जाओ। छोटे से ब्राह्मण हैं, अब कितना ले जाएंगे? बहुत करेंगे 10 किलो सोना, इससे ज्यादा क्या ले जा पाएंगे? आप कितना ले सकते हैं? आपके पास ताकत कहाँ है कि 20 किलो से ज्यादा आप उठा सकें? कहे हमको किलो की जरूरत नहीं है। कहे तब? कहे हमको सर्वस्व की जरूरत है। जो सर्वस्व हमको निवेदन कर देता है ना, मैं शाश्वत ब्रह्म हूँ जान लो, मैं सब कुछ लेने आया हूँ। तुम्हारे पास व्यवस्था हो तो बताइए। तुम प्रहलाद के कुल में उत्पन्न हुए, कितना बढ़िया भगवान का भक्ति प्रहलाद ने किया। कहे सरकार मैं भी देने के लिए तैयार हूँ। तो कहे संकल्प लीजिए। शुक्राचार्य ने कहा कि अरे कौन ऐसा है जाचक जो इतना बात कर रहा है राजा से? और जब ध्यान दिए तो कौन दिखाई दिए? सलोनी सांवली सूरत गले बनमाल फूलों का, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा साधु। तो भगवान दिखाए, नारायण उनको दिखे। कहे हो अब तो मामला बिगड़ जाएगा, जगह पूर्ण नहीं होगा और राजा होने की जगह कंगाल हो जाएगा। मेरा बताया है ये छलिया है ना, छलेगा जरूर। अब गुरुदेव शुक्राचार्य
दौड़ते हुए आए, राजन क्या कर रहे हैं? कहें दान देना है। कहें इनको पहचान रहे हो, ये दान क्या मांगे? कहीं तो कुछ नहीं मांग रहे हैं, सर्वस्व मांग रहे हैं। तो कहें सब कुछ छीन लेगा, कुछ नहीं रहेगा आपके पास, पहचान नहीं रहे हो। राजा बलि ने कहा, महाराज मैं तो अपने जवान से कह दिया तो दान हो गया, अभी क्या दान मांगेगी यह नहीं जानता हूँ। महाराज दान मांगो। कहें संकल्प लो तो दान मांगे। हमको दान ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 3 डग पृथ्वी चाहिए। कहाँ यक्कर बित्ता का गोड़ हो कितना? अरे जा कहीं 2-4 बीघा जोत ला, 10-5 गांव का रियासत ले ला महाराज जी। क्या आप मांगने आए हैं? 3 कदम पृथ्वी। कहें इतने की जरूरत है, ब्राह्मण जितना मांगता है उतने चाहिए, फादिल नहीं चाहिए, लेकिन आप दे सकते हैं तो बताइए। कहें दे दिए जाइए। कहें ना, शुक्राचार्य ने कहा इसके बाद में मत आइए, चलिए पूजा करिए, जजन करिए, यज्ञ करिए, तभी कल्याण होगा। नहीं दूंगा इनको। महाराज जी लीजिए। कहें संकल्प लो। बार बार शुक्राचार्य जी मने कर रहे हैं। संकल्प के लिए हाथ में अक्षत, फूल, पैसा कुछ रखा गया और शुक्राचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि मत संकल्प लीजिए। ठाकुर जी ने कहा, शुक्राचार्य तुम्हारी दिव्य दृष्टि तो बहुत अच्छी है कि पहचान ली, मैं छुप नहीं पाया रूप बदलने के बाद, लेकिन ज्ञान दृष्टि कमजोर है कि भगवान करीब आए नहीं, तुम मुझसे कुछ मांग रहे हो, कुछ मांग लेते तुम्हारा भी कल्याण हो जाता। शुक्राचार्य ने कहा, बाबा समझ जाइए कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हम अपने इस दास को, इस सेवक को, इस शिष्य को राजा बना दूंगा। गोविंद ने कहा, मैं इसे भिखारी बनाने आया हूँ। कहता ठाकुर जी ने कहा, जो सब कुछ हमको अर्पण कर देता है तो मैं उसको राजा बनाता हूँ। शुक्राचार्य आपके बस की बात नहीं। शुक्राचार्य ने कहा, संकल्प पूरा नहीं होने देंगे तो आप कहाँ से बनाएंगे? अब राजा संकल्प लेने के लिए उद्यत हुए और शुक्राचार्य उनके कमंडल में बैठ गए। न जल गिरेगा हाथ पे, ना संकल्प पूरा होगा। ठाकुर जी ने कहा, शुक्राचार्य जो धन घटे करे बड़े से, अरे झगड़ा करो अपने समान वाले से जिससे कि तुम जीत सको। कहेगा, कहें खाओ पियो छको ना, राह चलो थको ना, मारो पीटो रुको ना, गली चलो थको ना। तो जो अपने बरोबर है उससे झगड़ा करना चाहिए, तुम नाहक मुझसे अर्ज रहे हो। उन्होंने कहा, संकल्प लीजिए बाबा तब समझें। कहे नहीं मानोगे? कहे नहीं तो बाबा के पास कुछ था, ब्राह्मण के पास कुछ रहता है और कुछ भगवान देखिए हम लोगों के पास रहता है ना, कितना बढ़िया हथियार। और तुरंत भगवान उठाए उसको और उस कमंडल के टोटी में प्रवेश करा दिए। अब तो इनका एक आंख जो है फ्यूज हो गया। अब चले चिल्लाते हुए बाहर। कहे और बैठो कमंडल में। कहे अब समझो, अपने शिष्य को जाओ, तुम लक्ष्मीहीन हो जाओगे, कुछ नहीं रह जाएगा, राजपाट आया सब लेके चला जाएगा। अच्छा, और जब वो चले गए, राजा बलि संकल्प लिए। इसे गुरुजी रोज संकल्प आपको कराते हैं। बगैर संकल्प का, बगैर प्रतिज्ञा का नहीं यज्ञ होता है, न दान होता है, न पुण्य होता है, न जप होता है। संकल्प हो गया, महाराज लीजिए। और जब संकल्प हुआ, भगवान ने शुरू किए परीक्षित पृथ्वी को नापना। तो एक कदम में भूलोक, भुआलोक, मनालोक, जनालोक, सत्यलोक, देवलोक, तपलोक सब नाप दिए। 2 कदम में काम खत्म। कहें अब तीसरा कहाँ है? कुछ और तुम्हारे पास है? राजा ने कहा, सरकार हम नहीं समझते थे, हमारी अज्ञानता है, हमारे पास अहंकार था, हमारा इतना पुण्य नहीं है, जो है यह सब है आपका है, सब संपत्ति रघुपत करे हैं, अपना कुछ नहीं है। कहें तो संकल्प लिए हो दो। कहने तो मैं देने के लिए भी तैयार हूँ, आप हमारे अगर भगवान हैं तो हम आपके सेवक हैं, हम भी कमजोर नहीं हैं, हमारा कोई पुण्य था तब हमारे करीब आए, नहीं तो नहीं आए होते। यहाँ का कभी पुण्य है तब यहाँ यज्ञ हो रहा है, कभी का हुआ होगा,
तब आज यह यज्ञ हो रहा, नहीं तो यज्ञ नहीं होता। कहे तब कहे हमारा कभी का कोई पुण्य है तो हम आए हैं। कहे ठीक है, तो आ गए हैं तो बड़ा सुंदर है। कहे सरकार अभी मेरे बहुत कुछ मेरे पास है। कहे क्या है? जमीन पे लेट गए, और जब जमीन पे लेटे तो उनके जितने अनुचर थे किसके? बलि के। हाँ, मार काट के लिए तैयार हो गए, उद्यत हो गए कि भाला से मारेंगे, गणासी से मारेंगे, यह कर दे वो कर दे। राजा बलि ने कहा कि सुनो भाइयों, तुम लोग पाताल जाओ, यह हमारा झगड़ा है, हमारा ठाकुर जी का झगड़ा है, तीसरे की आवश्यकता नहीं है। जब अपना दिल थोड़ा संकट में आवे ना तो धीरज से काम लेना चाहिए। इस समय संकट हमारे ऊपर है, अगर इस समय हम झगड़ा करेंगे तो हमारा विजय नहीं होगा। तुम लोग अपना जान बचाओ, भगो, हमको जो पड़ेगा हम देख लेंगे। राजा बलि जमीन पे लेट गए। कहें सरकार, कहें है ये अपना छोटा सा कदमवा मेरे सर पे रख दीजिए, पिठिया पे रख दीजिए। कहें क्यों? कहें शरीर को कहा जाता है कि पृथ्वी, मिट्टी का लोग कहते हैं माटी का शरीर। कहें तब कहें इसको भी ले लीजिए, ये क्या होगा? ये भी सब आपका। कहे क्या? कहे तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगत। ये सब आपका है तो मैं क्या करूंगा लेके? कितना बढ़िया चालाक थे, पुण्यवान थे, तपस्वी थे कि भगवान उनके पीठ पे सर पे अपने चरण को रखे। कितना बड़ा, जिन चरण के धूल को पाने के लिए अमलात्मा विमलात्मा संतात्मा जोगींद्र कबीर मुनि जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर तपस्या करते हैं, दर्शन नहीं पाते हैं। चरण धूल को छोड़ दीजिए, आज राजा परीक्षित के ऊपर वह चरण है तो मामूली भाग्यशाली है। देवता पुष्प का बरसात करने लगे राजा परीक्षित। अरे आप आज बहुत बड़े भाग्यवान हैं, आपसे बड़ा कोई संसार में भाग्यवान नहीं है जो ठाकुर जी का चरण आपके सर पर है। आपके पुण्य की सराहना जितना किया जाए वह कम है। भगवान प्रसन्न हो गए, मेरे लाला मांग लो क्या चाहिए, जो चाहिए सो मांग लो, मैं खड़ा हूँ देने के लिए। पूरा राज तीनों लोग आया थे, तुमको मांगो। राजा ने कहा सरकार, जो दाता होता है देने वाला होता है ना, कभी मांगता। जिसके पास इतना कुछ था जो मेरा हुआ नहीं तो मैं तीनों लोग का राज लेके क्या करूंगा। कहे तब कहे आपन तेजसा मारव हुआ। ये सब आपका तेज है, आपके तेज से धराधाम है, आकाश है, पाताल है, भूलोक भूगालोक जनालोक सत्यलोक तपलोक सब कुछ आपके प्रभाव से है और आप इसको संभालिए। अब हमको क्या आप कह रहे हैं, हमारे लिए क्या दंड है वह दीजिए। कहें आपको अब यही दंड है कि आपको पाताल का राजा मैं बना रहा हूँ, पाताल जाओ और एक कल्पराज करो। कहें ठीक है सरकार, लेकिन कुछ मांग लो। देव दर्शन दुर्लभम विप्र दर्शन दुर्लभम। जिस दिन आपके दरवाजे पर ब्राह्मण देवता विद्वान महापुरुष साधु संत बिना बुलाए, बाजारू संतों की बात नहीं कर रहे हैं, आ गए तो समझिए कुछ आपका काम बन गया। उनका सेवा करिए भाव से। तो जब यह दर्शन होता है देवता का तो देवता बगैर कुछ दिए वापस नहीं जाते हैं। क्या चाहिए? कहे सरकार हमको कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है ना तो कहें क्या? कहें अपना दर्शन दीजिए। लेकिन कैसे? कहें कैसे? कहें हमारे पाताल में महल के अगल बगल जितना द्वार है, मैं हर द्वार पे जिस द्वार से निकलूं, जिस द्वार से निकलूं वहां आपका दर्शन प्राप्त करूं। अब ठाकुर जी आए थे राजा बलि को बांधने, अपने बंध गए। कहें चलो भैया अब तो करना पड़ेगा। पाताल में ठाकुर जी अब दरवानी कर रहे हैं कि हमारा किस तरह से सेवक निकलेगा, इसको दर्शन देना है। बहुत दिन हो गया, परेशान हो गए। अब कोई नहीं वहां जा रहा है कि जो है कि भगवान और भक्त की लड़ाई है, क्या किया जाए। सारे देवता मिलकर लक्ष्मी जी को भेजे।
लक्ष्मी जी जाइए आप उनको लिवा के आइए। और जब लक्ष्मी मैया गई तो सावन का महीना था, पूर्णिमा तिथि थी। अब पहुंच गई, कहे मैं मिलना चाह रही हूँ, मिली। कहे मैं आपको अपना भाई मानती हूँ। कहे ठीक है, तुम पाताल निवासन, तुम भी पाताल से, मैं भी पाताल से, तो भाई बहन का रिश्ता हो गया। कहाँ है रक्षा बांध लीजिए। रक्षा बांध दी, चंदन लगा दी, कुछ खिला दी। कहे तो इसका मतलब क्या होता? कहे जब बहन राखी बांधे नहीं कुछ ना कुछ भैया दी हल जाला। अब भौजी पहलवा कहानी के सावन लगल है तई है जरूर, तो कुछ दिया जाता है, आप हमको कुछ दीजिए। कहें जो चाहिए ले जाओ, सब खजाना खुला। कहें कुछ नहीं चाहिए। कहें क्या? कहें जो दरवानी कर रहे हैं आपके ना द्वार पे, बस उन्हें मुक्त कर दीजिए। कहे जाओ यही हो गया आज से। तब ठाकुर जी बंधन से मुक्त हुए। जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र, उतना बड़ा कोई दानी नहीं हुआ। इसलिए इस मंत्र को याद किया जाता है कि सब लोग अपने हाथ से इसी तरह से कुछ ना कुछ दान करते रहे। ठाकुर जी मुक्त हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।